दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तपस्या से दीप्त है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला होती है, जो निरंतर तप और साधना का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो वैराग्य और जल की पवित्रता को दर्शाता है। वह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और नंगे पैर विचरण करती हैं। ये स्वरूप भक्तों को त्याग, संयम, तपस्या और वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पौराणिक कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा उनके पूर्व जन्म से जुड़ी है, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पूर्व जन्म में वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान न सह पाने के कारण यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के यहाँ जन्म लिया और पार्वती कहलाईं। बाल्यावस्था में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया था। उन्हें ज्ञात था कि वे भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं और उन्होंने पुनः भगवान शिव को ही पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प लिया। पार्वती जी की इस इच्छा को देखकर देवर्षि नारद उनके पास आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती जी ने नारद जी के उपदेश को शिरोधार्य किया और अपने पिता हिमालय से अनुमति लेकर तपस्या करने के लिए वन चली गईं। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या की कठोरता ऐसी थी कि उसका वर्णन करना भी दुष्कर है। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। 100 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर रहकर शाक सब्जियां खाकर तप किया। इसके बाद उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्वपत्र बेल के पत्ते खाकर तपस्या की। धीरे धीरे उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक उन्होंने बिना किसी जल या भोजन के निराहार और निर्जल रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्ते पर्ण खाना भी छोड़ दिया तो उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण कमजोर हो गया था। वे शीत, ग्रीष्म और वर्षा तीनों ऋतुओं की कठिनाइयों को सहती रहीं। उनकी तपस्या देखकर देवता, ऋषि मुनि और सभी लोकवासी चकित रह गए। सभी ने एक स्वर में उनकी तपस्या की सराहना की और कहा कि इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है और उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और त्याग को देखकर उन्हें वरदान दिया कि वे उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार पार्वती जी का ये स्वरूप, जो कठोर तप और ब्रह्मचर्य का आचरण करने के कारण माँ ब्रह्मचारिणी कहलाया, सिद्ध हुआ। महत्व और फल। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। ये देवी भक्तों को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए प्रेरित करती हैं। इनकी उपासना से साधक को मन पर नियंत्रण, आत्मविश्वास और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, उसे जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में भी अपने मार्ग से विचलित न होने की शक्ति मिलती है और वो अपने संकल्पों में सफलता प्राप्त करता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और वे धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें।